डिड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे बात नहीं करते हैं। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे और इनडायरेक्ट में जो लेट वाले वाक्य हैं उन्हीं को बनाना सीखेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब आप पढ़ाई शुरू कर दिए हैं तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ये सोच करके आप पढ़िए, ये सोच करके मत पढ़िए कि चलो हम इंटरटेन करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा लेट वाला सेंटेंस कैसे बनता है। नहीं, ऐसे नहीं। आप पढ़िए तो उसको पूरा देखिए और ये सोच करके देखिए कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं और लोगों से आगे रहने के लिए और लोगों से ज़्यादा जानने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। लेट वाला सेंटेंस जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस कहीं भी आपको एक जगह नहीं मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया है कि जो मेरा YouTube पर वीडियो स्टार्ट करने का उद्देश्य है, मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब आप उस चैनल पर जाएं तो आपको लगे कि हाँ, कोई भी लेसन ऐसा नहीं है जो छूटा है। तो इन सबों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन गजनी मूवी तो आप देखे होंगे, उसमें हीरो बहुत ज़्यादा भूल जाता है। उसी तरह से मैं आपको बताना भूल जाता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जब भी हम लेट वाले सेंटेंस पढ़ते हैं तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सोचने से पहले हमें ये देखना है कि लेट के साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जब भी आप लेट वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, लेट अस, लेट्स, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट किसी का नाम रहेगा, लेट और कोई कॉमन नाउन रहेगा, लेट ईट, लेट देयर और लेट देम रहेगा। तो लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं खास करके यही मिलते हैं। इस लेट वाले ऑब्जेक्ट में चूंकि सिलेबस ये बड़ा है, आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि आपको बेहतर बनना है और लोगों से बेहतर बनना है। तो सबसे पहले हम लेट अस, लेट्स वाले सेंटेंस को देखेंगे कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस या लेट से स्टार्ट है, तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय से को सजेस्ट में, प्रपोज में, सेज को सजेस्ट में या प्रपोजेज में, तथा सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। अभी हम लोग इसको ध्यान देंगे क्योंकि अब तक जो है से अथवा से टू को हम सेज में, से में अथवा सेड, टोल्ड में बदलते थे। लेकिन अब मामला दूसरा है। जब लेट वाला स्टार्ट हो, जब लेट वाला वाक्य हो, तो ऐसे में लेट के साथ अस लगा है तो उसको केवल सजेस्ट या प्रपोज्ड में ही बदलेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। जब भी सजेस्ट या प्रपोज का प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब सेड या सेड टू को हम टोल्ड में बदलते थे तो टोल्ड टू नहीं लिखते थे। सेड टू तो होता था लेकिन टोल्ड टू नहीं होता था। लेकिन यहाँ जब भी आप सजेस्ट लिखेंगे या प्रपोज लिखेंगे तो उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर होगा इनडायरेक्ट का, वह सब्जेक्ट और से, सेज, सेड को सजेस्ट, सजेस्ट्स या सजेस्टेड, प्रपोज, प्रपोजेज या प्रपोज्ड में बदला जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो टू ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं है तो कनेक्टिविटी के रूप में दैट लगाएंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा और शुड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो ये कैसे होगा उसी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेटस, लेट्स से स्टार्ट होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा सजेशन का या प्रपोज का ही भाव आता है, मतलब सजेशन या प्रपोज का ही बोध होता है। तो जब भी लेट्स अथवा लेटस रहे तो आप बिना सोचे समझे सेज को सजेस्ट्स में या प्रपोजेज में बदल दीजिए। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राधिका। अब देखिए यहाँ सेज है तो सेज को आप सजेस्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सजेस्ट्स या प्रपोजेज में बदल दीजिए। और जब भी सजेस्ट और प्रपोज लगता है तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो टू लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी आदत होती है जब सेड या सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं तो टू नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और कंपटीशन में यही चीज़ मायने रखता है। तो राधिका सजेस्ट या प्रपोजेज, ये प्रेजेंट में है इसलिए हमने प्रेजेंट में किया।
अब टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, अब यहां लेट अस या लेट से स्टार्ट हो तो कनेक्टिविटी के रूप में आप दैट लगाइए। और सबसे जो खास चीज है, लेट्स अथवा लेटस को हमेशा या तो वी में बदलेंगे या तो दे में बदलेंगे। अब जो वी और दे का जो सीक्रेट है, रहस्य है, उसी को आप समझ लीजिए कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ आई और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ मी, आई और मी हो, कहीं भी कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी कहीं भी कभी भी मी अथवा आई अथवा मी के रूप में हो तो फिर यहाँ दैट के बाद वी का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पर मी और यहाँ पर आई नहीं है, यानी कि मैं, मुझे, यह दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दैट के बाद हमेशा लेट वाले वाक्यों में, लेटस वाले वाक्यों में हमेशा दे का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए राधिका है और उसका फ्रेंड, तो यहाँ हमेशा दे का प्रयोग होगा। कब? जब यहाँ आई ना हो और यहाँ मी ना हो। और जब भी आई और मी रहेगा तो हमेशा यहाँ वी का प्रयोग करेंगे। अब दे के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड। अब देखिए गो शुड है तो गो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, गो होम। तो यह हो गया आपका इनडायरेक्ट बन गया। बहुत आसानी से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप कंपटीशन देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि लेट्स वाले सेंटेंस को हम दे में बदलें कि वी में बदलें। अब यहाँ देखिए, आई सेड टू राम, इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो हो जाएगा आई सजेस्टेड, आई सजेस्टेड या प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू राम। यहां देखिए टू हमने लगाया है, प्रपोज्ड टू राम। अब यहां कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कनेक्टिविटी के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। लेटस, लेट्स प्ले नाउ। अब देखिए यहां आई है, यहां राम है, तो आप बिना सोचे समझे यहां वी लगा दीजिए। थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि मैंने राम से कहा कि हमें खेलने जाने दो, तो मैंने कहा राम से कि खेलने जाने दो, तो किसे खेलने जाने दिया जाए? यानी कि मुझे ही, और मुझे के साथ राम भी है, तो यानी कि हमें ही। राधिका ने अपने मित्र से कहा कि हमें घर जाने दो, हमें घर जाना चाहिए, तो घर किसे जाना चाहिए? मुझे कि उन्हें? उन्हें जाना चाहिए, इसलिए यहाँ दे का प्रयोग कर दिया गया। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में मैं आई के रूप में, मुझे मी के रूप में रहे, तो यहाँ हमेशा वी का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ मी नहीं है और यहाँ आई नहीं है तो दे का प्रयोग करेंगे। तो वी शुड प्ले। अब देखिए नाउ जो होगा वह देन में बदल जाएगा, क्योंकि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी बदल जाता है। नाउ को यानी कि देन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू मी, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड या प्रपोज्ड, प्रपोज्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ राम मुझसे कहा, मैं हूँ यानी कि मुझे हूँ, तो लेट्स को या लेटस को वी में बदल देंगे, यानी कि वी शुड प्ले टुगेदर, वी शुड प्ले टुगेदर। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कामा इन्वर्टेड। और यहाँ देखिए टू मी है तो टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ मी है
तो मैंने बताया क्या कि यहाँ आई हो, यहाँ मी हो, तो इस स्थिति में आप हमेशा वी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ आई और यहाँ मी नहीं है तो ऐसे में हमेशा दे का प्रयोग करेंगे, और यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे, शुड। अब हेल्प, शुड हेल्प द हेल्पलेस, हेल्पलेस। अब देखिए लेट्स स्टार्टिंग जो सेंटेंस थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग लेट के साथ मी लगे हुए सेंटेंस को देख लेते। देखिए यदि कोई सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वह अगर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट किसी का नाम, लेट और कोई कॉमन नाउन अगर इससे स्टार्ट होता है और उस रिपोर्टेड स्पीच का जो भावार्थ है उस भावार्थ से विश यानी कि इच्छा और डिजायर यानी कि इच्छा का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद विश्ड और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे कनेक्टिविटी के रूप में दैट लगा करके, और जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा वहाँ शुड लगाएंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में विश या डिजायर का भाव मिल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग दूसरा भी पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट राम, लेट द बॉयज या लेट कोई और है तो उसके साथ परमिशन, परमिट अथवा अलाउ का बोध होता है, तो उसको हम दूसरी तरह से बनाएंगे। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यहाँ विश का बोध हो रहा है, इच्छा, या डिजायर इच्छा का बोध हो रहा है? ध्यान दीजिए, विवेक सेड टू मी, विवेक ने मुझसे कहा लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। तो विवेक ने कहा कि मुझे नाचने दो, तो क्या मतलब है? वो मुझसे अलाउ कर रहा था, मुझसे परमिट ले रहा था? नहीं, उसकी इच्छा थी नाचने की। भाई शादी विवाह होता है, सभी लोगों की इच्छा होती है, आप भी नाच देते हैं कभी कभार, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। विवेक मुझसे कहा लेट मी डांस, विवेक ने मुझसे कहा कि मुझे नाचने दो, यानी कि मेरी नाचने की इच्छा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा विवेक सेड टू को विश्ड में बदल दीजिए, विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिए। और जैसे ही आप दैट का प्रयोग करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तो ध्यान दीजिए कि हम लेट वाले सेंटेंस को बदल रहे हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद शुड का प्रयोग कीजिए। अब ध्यान दीजिए, विवेक ने मुझसे कहा कि लेट मी डांस, मुझे नाचने दो, तो नाचने किसे दिया जाए? क्योंकि विवेक ने तो कहा मुझसे कि मुझे नाचने दो, यानी कि विवेक को नाचने दिया जाए। तो यहाँ विवेक का जो प्रोनाउन लगाया जाएगा नॉमिनेटिव केस में, तो ही का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि ही शुड डांस, ही शुड डांस। नेक्स्ट देखिए, सी सेड, उसने कहा लेट हिम बी माई हस्बैंड, उसने कहा, उसने का मतलब फेमिनाइन जेंडर है, उसने कहा लेट हिम बी माई हस्बैंड, उसे मेरा पति रहने दो, यानी कि मेरा पति है तो मेरा पति ही है, उसे रहने दो, यानी कि उसने इच्छा जाहिर किया। यहाँ कोई अलाउ और कोई परमिशन की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी विश्ड, सी विश्ड। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। अब उसने कहा कि उसे मेरा पति रहने दो, जो हिम है वह कोई थर्ड पर्सन है, तो ये वैसे ही रह जाएगा, हिम को हम बल्कि ही में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ जब हम लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा, यानी कि ही शुड बी। अब देखिए, उसने कहा कि उसे मेरा पति रहने दो, यानी कि किसका पति रहने दिया जाए? मेरा पति तो होगा नहीं, तो मतलब कि जो कही है उसका पति रहने दिया जाए, यानी कि माई हस्बैंड की जगह हर हस्बैंड हो जाएगा, हर हस्बैंड। नेक्स्ट देखिए, यू सेड, तुमने कहा लेट मी से व्हाट आई से, मुझे कहने दो जो मैं कहता हूँ, तो मुझे वही कहने दो जो मैं कहता हूँ, यानी कि तुम्हारी यही इच्छा है, जो तुम कहते हो उसी को कहना है, यानी कि हो जाएगा यू विश्ड, यू विश्ड दैट। अब देखिए, तुमने कहा कि मुझे कहने दो जो मैं कहता हूँ,
तो यानी कि किसे कहने दिया जाए, तुम कह रहे हो ना कि मुझे कहने दो, तो फिर तुम्हें ही कहने दिया जाए, यानी कि हो जाएगा यू शुड से व्हाट यू से। द टीचर सेड, टीचर ने कहा लेट मी हेल्प द स्टूडेंट, टीचर ने कहा कि मुझे स्टूडेंट की सहायता करने दो, यानी कि टीचर की इच्छा है। तो जब टीचर की इच्छा है तो हो जाएगा द टीचर विश्ड दैट, टीचर ने कहा कि लेट मी हेल्प द स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंटों की सहायता करने दो, यानी कि उन्हें करने दिया जाए, तो हो जाएगा ही, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग टीचर का जो प्रोनाउन प्रयोग होगा हु, टीचर का जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वह ही का प्रयोग होगा। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में द टीचर लिख सकते हैं अगर लिखने वाला एग्जाम है तो, नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर ऑप्शनल ही रहेगा, तो उसमें आपको लिखने का चांस नहीं है, वहाँ ही रहेगा। तो ही शुड हेल्प द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन्हीं के साथ लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट राम, लेट द बॉयज के साथ जब अलाउ और परमिट का बोध हो तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लोग देख लेते हैं इसको भी। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यह हमें अलाउ, परमिट या आर्डर का बोध करवा रहा है। देखिए, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, चपरासी ने प्रिंसिपल से कहा लेट मी ग्रांट 2 days लीव, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। अब जो प्यून है यह प्रिंसिपल से क्या करेगा, अपनी इच्छा जाहिर करेगा? नहीं ना, क्योंकि जो प्यून है, जो चपरासी है, अगर वो अपनी इच्छा जाहिर करना होता तो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने मित्रों से कहता। यहाँ चूंकि प्रिंसिपल प्यून से बड़ा है तो निश्चित रूप से यह बड़े से केवल अलाउ ही मांग सकता है, परमिट ही मांग सकता, आर्डर तो दे नहीं सकता। आर्डर किस में मिलेगा, अभी वो भी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द प्यून सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है, क्योंकि अलाउ कर रहा है ना, परमिशन मांग रहा है ना, तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब जब यहां रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहां टू का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इसको हमें बदल देंगे जैसा कि पहले का नियम है। तो द प्रिंसिपल टू लेट हिम, क्योंकि प्यून ने कहा ना प्रिंसिपल से कि मुझे 2 दिन का छुट्टी दीजिए, तो यानी कि उसे 2 दिन का छुट्टी दिया जाए। टू लेट हिम 2 days लीव। आप इसको एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू। अब देखिए, जब रिक्वेस्ट का भाव हो, रिक्वेस्ट का बोध होता हो, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप टू अलाउ से जोड़ सकते हैं, टू अलाउ। और यहाँ जो मी लगा हुआ है, ये वाला जो मी लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में, इसको बदल देंगे, यानी कि हो जाएगा टू अलाउ हिम टू ग्रांट 2 days लीव, 2 days लीव। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
देखिए, जो आप कई तरह से बना रहे हैं, अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम का मतलब हो गया कि हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो तीनों तरीका है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस स्थिति में आपके पास केवल और केवल ऑप्शन होता है। तो जब ऑप्शन होता है तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा कॉमन सेंस का यूज कीजिए और इस ऑथेंटिकेशन को देखिए कि कौन सा ऑथेंटिक जानकारी है, उस चीज़ से आप ध्यान दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर अलाउ या परमिट का बोध होता है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग कीजिए और आप रिपोर्टेड स्पीच को टू के साथ जोड़ करके ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ये सबसे ऑथेंटिक है। बाकी एकेडमिक एग्जाम में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्यून विस्ड द प्रिंसिपल दैट। जब भी आप विस्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ दैट का प्रयोग करना पड़ेगा और दैट के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी कि प्रोनाउन। प्यून ने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, यानी कि ही शुड, यानी कि उसे चाहिए, ही शुड ग्रांट 2 days लीव, 2 days लीव। अब एक सेंटेंस जो आर्डर वाला बचता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आर्डर का बोध हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा। तो प्रिंसिपल जब बड़ा है और चपरासी से जब कहेगा तो आर्डर का ही बोध होगा, 100% बोध होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू को अथवा सेड को हम आर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द प्रिंसिपल आर्डर्ड द प्यून। और यहाँ देखिए, जब लेट वाला सेंटेंस हो और यहाँ आप आर्डर का प्रयोग किए हों तो ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग करके लेट को, यानी कि लेट वाले वाक्य को ज्यों का त्यों चेंज कर दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको बदल दीजिए अथवा वैसे का वैसे रहने दीजिए। टू लेट द बॉयज, अब ये बॉयज चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। लेट द बॉयज गो होम, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं अगर कमांडर रहता सेड टू द सोल्जर्स, या कमांडेंट रहता सेड टू द सोल्जर्स, या मास्टर रहता सेड टू द सर्वेंट, तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ का पोस्ट बड़ा है और वहाँ का पोस्ट छोटा है तो आर्डर का भाव आएगा। और जब आर्डर का भाव आएगा तो टू के साथ बाकी सेंटेंस को, लेट वाले सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। जैसे एक सेंटेंस और है इसमें, ही साउटेड। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे और अगर साउटेड से स्टार्ट हो, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है साउटेड वाला हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसे साउटेड ही रहने देते हैं, यानी कि ही साउटेड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद लेट वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार लेंगे या लिख देंगे। बस ऑब्जेक्टिव केस बदल जाएगा, क्योंकि उसने चिल्लाया कि मुझे जाने दो, यानी कि उसे जाने दिया जाए, लेट हिम गो। दूसरा देखिए, हमने लिखा था लेट के साथ ईट हो। यदि लेट के साथ ईट हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग स्पीच को हम सपोज्ड में बदल देते हैं। ही सपोज्ड और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। और इट, लेट इट अगर दिया है तो लेट इट, अगर लेट इट दिया है तो लेट इट के स्थान पर टू बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ ए होना चाहिए था,
तो दैट टू बी ए रेक्टेंगल। चलिए ठीक है, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया है, लेकिन वीडियो इतना ही टोटल है। सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप बताइए मुझे, और क्या बताने की ज़रूरत है कमेंट में लिखिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।